जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, अपने पसंदीदा शागिर्द फराज यूसुफ के साथ, जो कि जीआईएस लिमिटेड के सीईओ हैं। जीएफ कंसल्टेंट में, ये कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट में मेरे साथ हैं। देखिए, मैं ये आज स्टार्ट करूंगा। मेरे लिए ये जो जीआईएस है, ये बड़ी जज्बाती कंपनी है। मेरे लिए इसके अंदर बड़े इमोशन अटैच्ड हैं, क्योंकि किसी भी वालिद जो होता है, बाप जो होता है, उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से होती है। और शागिर्द जो होता है वो भी आपके बच्चों की तरह होता है। अल्लाह ताला अगर आपको मनसब देता है, मैंने तो कम से कम जिंदगी में दो लोगों के जूते सीधे किए हैं। या मैंने अपने वालिद के जूते सीधे किए हैं, या मैंने, मेरे एक उस्ताद थे जिन्हें मैं सही मायनों में उस्ताद मानता था, जिनसे, जिनकी वजह से मेरे मैट्रिक में नंबर आए, एफएससी में नंबर आए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो उससे भी बड़े बुजुर्ग थे। तो यहाँ मैंने उनके पैर में जूती बनाई है। तो उस्ताद का ये मुकाम होता है, और उस्ताद की मोहब्बत भी फिर वैसी होनी चाहिए। अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं तो आपकी शफकत और मोहब्बत अपने स्टूडेंट्स के लिए वैसी होनी चाहिए। आज का मेरा जो ये सारा जो रिकॉर्डिंग है, ये जीआईएस के फ्यूचर, ये हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। फराज साहब को मैं पाकिस्तान बुलाया, इनकी मेहरबानी, ये आए। हर चीज़, मैंने एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इस वीडियो में भी कहूँगा कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ आपको, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन आप फैक्ट्स को जाकर खुद चेक करें, ग्राउंड रियलिटीज को चेक करें। फराज साहब के दफ्तर में आए, हर तसल्ली करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, इनकी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखने के बाद आप आगे मूव ऑन करें, और इनसे कंप्लीट बिजनेस प्लान भी लें, इनका नंबर भी लें, इनसे इन टच भी हों। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये अभी भी इसके तकरीबन डायरेक्टर और इसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो सारे के सारे मेरे शागिर्द हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि जो लोग मुझसे वाबस्ता है, मुझे इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो एक फोरम पे आ जाएं, एक कम्युनिटी डेवलप हो जाए, और ये कंपनी जो है ये ग्रो करेगी। 100% कंप्लायंस एसईसीपी और पीएसएक्स की ये कंपनी करेगी, और हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ हर लेवल के ऊपर आप लोगों को ऑन बोर्ड रखेंगे। और इसका वाहिद ऑब्जेक्टिव जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। क्योंकि मैंने 34 साल जो इस बिजनेस को दिए हैं, आज वो बिजनेस उस मुकाम पर आया है। अल्लाह ताला मुझसे बड़ा काम ले, जो मेरी हमेशा ख्वाहिश थी, जिससे मेरे मुल्क को फायदा हो, बेरोजगारी खत्म हो, कारोबार लोगों के करने के मौके निकले, लोगों में उम्मीद पैदा हो। तो मैं जाती तौर पे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट ओनली फॉर दोज हु कैन सी दीज अपॉर्चुनिटीज। मिस्टर फराज यूसुफ जो हैं, ये बिलीव पहले पाकिस्तान में नहीं अपॉर्चुनिटीज में कर रहे थे। ये 15 साल से मुल्क से बाहर थे, और बड़ा अच्छा उनका सिस्टम बाहर बैरून मुल्क चल रहा था, और जस्टिफाइड भी है। एक आदमी अच्छे पैसे कमा रहा है तो वो क्यों रिस्क ले। मेरे साथ ये पिछले 5 साल से वाबस्ता है, मुख्तलिफ रोल पे, पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट की, पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ हुई। जब देखें, आप किसी आदमी के साथ जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम, मैं भी इवन इनसे जब फर्स्ट टाइम मिला, हमारी फर्स्ट मीटिंग बहुत बाद में हुई है, ये भी मेरा ख्याल है 6 महीने पहले इनके पाकिस्तान आने पे हुई है। उससे पहले हमारी सारी मीटिंगें जो हैं वो जूम पर होती रही हैं, जैसी मेरी अपने स्टूडेंट्स के साथ होती हैं। तो उसमें मुझे भी इन्हें परखने का मौका मिला, मैंने भी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि बंदे में कितनी जान है। मैं कहानी वहां से शुरू करूंगा जहां से कहानी है। अब इसमें से कटिंग्स करके मैं फराज साहब को कहूंगा कि वो शॉर्ट्स अपने चैनल पर लगाएं, ताकि आप लोगों को समझ आए, बट मैं पूरी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। पाकिस्तान आने से फराज साहब खाइफ थे, खौफजदा थे। ये कहते थे कि जी मैं एयरपोर्ट पे आऊँगा, यहाँ पे स्कैम हो जाएगा, यहाँ पे बिजनेस में कुछ नहीं रखा हुआ। जैसे मुझे मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं अली अब्बास साहब, लेकिन कल उनकी एक शॉर्ट मैंने देखी कि जी पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। मैं भी कहता हूँ कि अच्छा कर रहे हैं, जाने पर मैं खिलाफ नहीं हूँ कि जी यहाँ तो बच्चे ही पैदा करने हैं, और यहाँ क्या करना है उन्होंने रह के, यहाँ शादियाँ करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रॉब्लम पता क्या है, जब हम अमेरिका के फार्मूले पाकिस्तान पे लगाते हैं तो वो यहाँ नहीं चलते। सर, यहाँ का फार्मूला अमेरिका में भी नहीं चल सकता। जो आहार मुल्क होता है, देखें, पौधे होते हैं ना, दरख्त होते हैं, वो उनका एक एनवायरनमेंट होता है। वो उस एनवायरनमेंट पे आप लगा देंगे तो वो फले फूलेगा। उसको डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट जगह पे आप जाके लगाएंगे, या तो फिर आप कोई उसका एसी वेसी लगा के टेम्परेचर कंट्रोल वो जो बनाते हैं, प्लास्टिक लगा के जो हाउसेज बनाते हैं, या तो आप वो एनवायरनमेंट चेंज करें। अदरवाइज वो पौधा ग्रो नहीं करेगा, वो जल जाएगा। मुझे अभी तक याद है, मैं हॉलैंड से एक पौधा मुझे बड़ा पसंद था, बड़ा छोटे से उन्होंने वो बनाए हुए थे, और बड़ा महंगा मैं लेकर आए, उन्होंने उसमें लगा हुआ था ब्लू पॉटरी में, लेकिन वो नहीं चला, वो जल गया। हालांकि मैंने बड़ी खिदमत की उस पौधे की।
तो वो नहीं चल पाता हमारी इन्वायरमेंट में। तो आप पाकिस्तान में तब कामयाब होंगे जब आप पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को समझेंगे। सो फिर मैं अगेन वहीं पे आता हूँ, जब भाई साहब ने लैंड किया तो मैंने इन्हें इंटरनेट के ऊपर टक 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 करके एक लिस्ट दी लोगों की, प्रोजेक्ट्स की और चीज़ों की। मैं क्या फराज साहब, इन्होंने कहा सर मैं क्या करूंगा आके। मैंने कहा भाई होटल में कमरा लो। इनकी फैमिली भी लैंड करने को तैयार नहीं थी, वो कहते हैं हम भी खतरे में हैं, वो भी दुबई में बैठे हुए थे। मैं कहा होटल में कमरा लो, इन लोगों को मिलो, ये ऐसे ऐसे फिजिबिलिटी खुद बनाओ, खुद चेक करो। कल को मेरे कंधे पर आके ना कहना कि सर जी यहाँ तो कुछ नहीं, आपके कहने पे मैं फंस गया। मेरे कहने पे तुम आ गए हो, नहीं तो महीना 2 महीने 15 दिन 20 दिन एंजॉय करो, पुराने दोस्तों को मिलो, खाने शाने खाओ, बटकड़ाई खाओ और जाओ वापस में जैसे आए हो, फिर वहीं पे काम करते रहो। ये आए, इन्होंने हर चीज की खुद वेरिफिकेशन की। इनको मैंने एक्सपोर्ट वाले बंदों के पास भेजा, बाइंग हाउस वालों के पास भेजा, फैक्ट्रियों में भेजा, बेशुमार इनको लोगों से मिलवाया। क्यों जी, ऐसे ही हुआ। मैं साथ गवाही भी दे लेना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बंदा बिल्कुल गवाह ऐसे ही होना मैंने खुद चाहिए। वेरीफाई। हाँ, बिल्कुल सारी सर, मैंने चीजें खुद वेरीफाई। सारी चीजें वेरीफाई करके फराज साहब ने मुझे कहा कि सर जी यहाँ तो ये तो बड़ी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो मैंने कहा भाई अब आपकी आंखों के सामने है, मैं भी यही बात कह रहा हूं, मैंने तो नहीं, आपने खुद वेरीफाई किया है। देखिए ये यूईटी के टॉपर है। पहली बात ये, कोई सड़क से ऐसे में को पकड़ के वहां पे इंग्लैंड वगैरह में, या आई एम वेरी सॉरी टू से बाहर अमेरिका कनाडा में गटर ही खोल रहे हैं ज्यादातर पाकिस्तानी, तो मैं को गटर खोलता पाकिस्तानी पकड़ के ला के मैंने उसे कंसल्ट, कम से कम मेरे बहुत से शागिर्द हैं जो और जॉब्स करते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ कंसल्टेंसी फर्म तो नहीं बनाऊंगा ना मैं। आखिर मैंने, मेरा भी एक इज्जत है, एक मुकाम है। मैंने ऐसे तो नहीं उठकर इनके साथ एक आगे कंसल्टेंसी फर्म, ये इट वाज नॉट प्लान्ड, कुछ भी प्लान्ड नहीं था। इवन जीआईएस वाज नॉट प्लान्ड एट दैट टाइम, इट वाज इन माय माइंड, इट वाज विद अनदर नेम जीआईएस, चूंकि इनकी ऑलरेडी कंपनी का नाम था तो इन्होंने लीड करनी थी तो हमने वही रख लिया। मेरे जेन में था और मेरा टेंटेटिव 2026 से 30 के दौरान वो कंपनी, यही कंपनी जो अल्लाह के हुक्म से अब लॉन्च हो रही है, करने का प्रोग्राम था। मेरा था कि मेरे बच्चे फारग होंगे, मेरे बेटे की ग्रेजुएशन में भी साल बाकी है, उसके बाद थोड़ी बहुत वो ट्रेनिंग लेके जैसे ही वो काम पे आता है तो मैं एक कंपनी लिस्ट करा दूँ। खैर इन्होंने सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए, मेरे साथ बातचीत की। मैं कि यार शागिर्द भी बेटा ही होता है। कहते सर आप मुझे गाइड करें, मैं क्या करूं। मैंने कहा फिर ये प्रपोज मैं करता हूं जो मैंने अपनी औलाद के लिए रखा है। तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है एक और हम लॉन्च कर देंगे, हमने अब रुकना तो है नहीं, इंशाल्लाह एक हो जाता है उतनी देर में वो भी फारग हो जाएंगे, कुछ ये भी स्टैब्लिश हो जाएगा तो एक और लॉन्च कर देंगे अगला। तो बड़ी सिंसेरिटी से हमने डाटा कलेक्ट किया है, ये नहीं किया कि ऐसे ही रैंडम बैठ के। अगले बंदे की भी 15 साल की मेहनत है, उसके पैसे, पूरी दुनिया में वो अपनी चीजें छोड़कर यहाँ आया है। और अब मैं ये थोड़ी सी अपने ऊपर, मेरी अल्लाह से भी दुआ है, एक जिम्मेदारी समझता हूँ कि आई शुड मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम। ये मेरी ख्वाहिश है कि इस कंपनी की ग्रोथ, इस कंपनी की शेयर वैल्यू, इस कंपनी की ट्रांसपेरेंसी देखकर, हमारा टारगेट है, मैं वॉरेन बफेट साहब को बड़ा आइडियलाइज करता हूं, अगर उन्होंने को 265 कंपनियां अमेरिका में लिस्ट करवा दी हैं तो मैं इंशाल्लाह, पहली बात तो ये कि टारगेट अच्छा रखना चाहिए, मैं 266 इंशाल्लाह टारगेट रखूंगा अगर मेरे अल्लाह ने ताकत दी तो, उनसे भी ज्यादा। लेकिन कोई यार 70 80 100 150 तो हम करवाएंगे इंशाल्लाह। अगर शुरू हुए हैं, बारिश का पहला खतरा है तो मूसलाधार बारिश होगी और अल्लाह की रहमत बरसेगी। क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मट्टी सही है, मट्टी में प्रॉब्लम क्या है, कंसल्टेंट्स नहीं है। पाकिस्तान को ज्यादातर बैकबोन ओवरसीज पाकिस्तानी है। ओवरसीज पाकिस्तानी जब आता है, ही इज, मैं कह लूं कि वाइज, स्मार्ट और लकी कि इसने एक कंसल्टेंट को पकड़ा, इसने उस बंदे को पकड़ा कि जिसको बिजनेस की नॉलेज है। वो क्या करते हैं, फूफी का बेटा, चचा का बेटा, मामू का बेटा, सुलेमान भाई, उस्मान भाई का अपना काम नहीं चल रहा होता, वो कहते हैं ना यार फराज को टीका तो लगाए ना 4 करोड़ का, ये पूछने आया है, इसको एक बार अच्छी तरह बताएं। वो उल्टा पुल्टा को किसी के पास पड़ी हुई, जैसे हमारे साथ एक गए हुए थे दोस्त हमारे वहां पे अजरबैजान में भी, वो वहां पे हमें एक आउटडेटेड मशीनरी जो है स्क्रैप बेचने के चक्कर में वो पड़े हुए थे कि मैं स्क्रैप बेच दूं इन्हें, कि ये वो किसी तरह वो खरीद लें। हर बंदा ही यहाँ पे माशाल्लाह एक से एक फनकार है, आप सब पाकिस्तानी मुझसे बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल इन्होंने ये अकल की कि एक प्रॉपर बिजनेस कंसल्टेंट लिया। फिर इन्होंने ये नहीं है कि आंखें बंद करके मेरे पीछे पीछे मियाँ मिठू बन के चोरी खाई, 600% ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो की खुद देखी है। बिल्कुल सर। क्या वो देखने पे फराज साहब ने कहा जी मैं इतनी क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर दूं मार्केट में। तो मैं क्या भाई, तुम अपनी मार्केट निकालो, जो दूसरों की कंपनी में, ये भी बेचो, जो दूसरों की कंपनी में डालनी है दूसरे तुम्हारी कंपनी में डालें।
कम टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने कहा जी हो सकता है, मैंने कहा जी हो सकता है। इन्होंने कहा कैसे, मैं कहा अगेन वही फार्मूला, ये लिस्ट है जो लिस्टिंग करवाती हैं ब्रोकरों की और जो कंपनियों की, बैंकों की, और ये पीएसएक्स में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जाओ मिलो। मैं नहीं मिला, मैंने किसी कंपनी में इनके साथ मैं नहीं गया, ये खुद गए हैं हर जगह। ये काम कर करके मुझे डॉक्यूमेंट जरूर भेजते रहे हैं, मुझे अपडेट देते रहे हैं, मुझे मशवरे लेते रहे हैं, मुझे मीटिंग डिस्कस करते रहे हैं, पेड सेशंस लेते रहे हैं। मैं इनको अपनी बातें बताता रहा हूँ, इनको कांटेक्ट देता रहा हूँ। इन्होंने सारी वेरिफिकेशन खुद की है, सारे डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने खुद की हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने मिलवाए हैं इन्हें, वकील मैंने मिलवाए हैं इन्हें, मैंने इनको बंदे सारी जगह भेजा, क्योंकि सर ऐसे ही है, सारी चीजों की वेरिफिकेशन आपने खुद की। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक सर। है। सर मैंने हर तरह के जो है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और तमाम लोगों से मुलाकात। अब देखिए पाकिस्तान के पल्ले क्या है, पाकिस्तान के पास क्या है। देखिए हमारे पास बिजली गैस पानी उतनी नहीं है, बिजली है तो हमारी बिजली बहुत महंगी है, टैक्सेस की भी भरमार है, ठीक है, रेंट्स भी अच्छे खासे हैं, खर्चे भी अच्छे खासे हैं, फिर ये इन्हें प्रॉफिट क्यों नजर आ रहा है, मुझे प्रॉफिट क्यों नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास इतनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है जो कि अनएम्प्लॉयड फिर रहा है, जो कि 20,000 25,000 रुपए महीने के ऊपर बंदा अवेलेबल है। देखिए 20-25,000 रुपया तो आज के दौर में मिनिमम वेज है। आप मजदूर का भी कैलकुलेट करें तो मेरा ख्याल है इतने बन जाते होंगे दिहाड़ियां भी। तो आपको उस पे पढ़े लिखे इंटर से लेके ग्रेजुएट इवन मास्टर तक बच्चे अवेलेबल हैं। अब वो क्या हो रहा था यहाँ पे, हमारा जो कि हम एक लालची कौम है, तो हमें मिसलीड किया जा रहा था कि जी आप कोर्सेज ले लें तो आप अमीर हो जाएंगे। देखिए ये ऐसे ही है कि आप किसी को ये कहें कि तुम सिविल इंजीनियरिंग कर लो तो तुम डेस्कॉन के मालिक बन जाओगे, अगर तुम केमिकल इंजीनियरिंग कर लो, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, कोई फैक्ट्री एफएफसी में कह देता हूँ फातिमा फर्टिलाइजर प्राइवेट है, कि तुम फलां फर्टिलाइजर कंपनी के मालिक बन जाओगे, ये तो केमिकल इंजीनियर ही चलाते हैं। ऐसे नहीं है भाई, किसी भी कारोबार को करने के लिए चंद चीजें चाहिए होती हैं। प्रोडक्ट चाहिए होती है, सरमाया चाहिए होता है, बिजनेस प्लानिंग, वही वाली बात जो फराज साहब ने यहाँ पे लैंड करके की, उसकी एक प्लानिंग चाहिए होती है, उसमें कितना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, कैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे आप बेचेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये गलत नहीं कहते, मैं उस्मान चुगताई ई कॉमर्स वाला मेरा दोस्त है, मैं मिला हूं बेशुमार और मुलाकात हुई है। मैं कोई किसी के, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। साके बदर के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी गपशप है, और बेशुमार मिले हैं। मैंने खुद सजावल शेख का इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, उनके साथ मैं फिजिकली नहीं मिला लेकिन ऑनलाइन मेरी को तकरीबन 15-20 जो हीरोज हैं, जो स्टार्स हैं इस फील्ड के, उनके साथ मुलाकात हुई है। लेकिन एक मेरा उनसे नजरियाती इख्तलाफ है, ये नहीं, वो उन्होंने वो जो कर रहे होंगे उनको उस प्लान का बेहतर पता होगा, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। मैं उन्हें ये प्लीज, कोई ये सारे मेरे दोस्त हैं, मैं किसी पर कीचड़ नहीं उछाल रहा। हो सकता है मेरी जो तहकीक है वो उनसे डिफरेंट हो। अब एक आदमी एक डिफरेंट है ना, कि एक आदमी वो जैसे वो लिबर्गिनी बन गई, वो कहते हैं फरारी वाले, वो ट्रैक्टर का मालिक था, ट्रैक्टर वाले को गुस्सा आ गया, उसने कहा जी यार लो फिर मैं बनाना, उसने लिबर्गिनी बना दी। वो उसको प्रपोज करने गया कि जी ये चेंजेस करो अपनी गाड़ी में, उसने कहा ट्रैक्टर बनाने वाले हमें सिखाएंगे कि हमने गाड़ी कैसे बनानी है। उन्होंने कहा जी फिर हमें सिखा देना, ठीक है, उन्हें फिर सिखाता, पूरी दुनिया ने देखा है। इसी तरह इंडियन जो टाटा वाले हैं, रतन दास टाटा, उसने गाड़ियां बनानी भी सिखाई, रेंज रोवर को और जैगवर को। एक लंबा वाकया है, उन्होंने कहा जी गाड़ी नैनो फेल हो गई, बनानी नहीं थी आती, बेचने लगे थे, तो आप साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई, हर चीज फाइनल हो गई, तो आप आए क्यों थे, उन्होंने मजाक उड़ाया। उसने कहा जी हमने बेचनी नहीं, हम रेंज रोवर खरीदेंगे और हम जैगवर खरीदेंगे, और आज उन्होंने खरीद ली और एक्वायर हो गई। तो ये बिजनेस में ऐसी बहुत सी स्टोरीज होती रहती हैं। तो मेरा इनसे नजरियाती इख्तलाफ है, मेरी कोई किसी से पर्सनल बहस नहीं हुई। मैं ये कहूँगा जी ये गलत है, वो गलत है, वो मैं किसी वो बीमार ज़हन की तरह नहीं कहूँगा तुम स्कैमर हो, तुम चोर हो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें मुझे वर्क होती नजर नहीं आती, ये मेरा नजरिया है। देखे ना, इवन कायदे आजम भी एक जमाने में कांग्रेस में थे, ठीक है ना, इंसान के नजरिया बदलते हैं। शेख रशीद साहब की एक बात बड़ी अच्छी, वो कहते हैं जी आप उस जमाने में ये बात करते थे, कहते हैं मैं कभी मैट्रिक में भी था, आज मैंने पीएचडी कर ली। अगेन मुझे, आई हैव नथिंग टू डू विद शेख रशीद, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एंड मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं किसी की। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे नजरियात जो हैं, मेरे अपने तजर्बात पर, मेरी फैक्ट फाइंडिंग पे खड़े हैं। मेरा ये मानना है कि कोई बंदा भी ई कॉमर्स की ट्रेनिंग लेकर तरक्की नहीं कर सकता
अगर उसके पास पीछे प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं है। प्रॉपर बिजनेस नहीं है। प्लान के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्ट मौजूद हो, उसकी प्रोक्योरमेंट मौजूद हो, उसकी प्राइसिंग सही हो, उसकी क्वालिटी सही हो। उसके बाद इस बिजनेस के दो हिस्से हैं। मैं आज बड़ी तफसील से आप लोगों को ये बात करना चाह रहा हूं, फिर फराज जैसे चाहें इसको एडिट विडिट करके अपना चलाएं, इस्तेमाल करें। एक हिस्सा इसका है प्रोडक्ट का होना, जैसे ये माइक है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गई, 100 रुपए का माइक है, ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, 100 वाला नहीं है, ये बहुत महंगा है। तो 100 रुपए का फर्ज करें माइक है, 150 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, डिस्काउंट में हमें 90 का मिल जाएगा, 30 रुपए हमारी कॉस्ट आएगी, 20 रुपए हमें पर माइक बचेंगे। ये एक प्लानिंग है। अब ये काम है ई कॉमर्स के स्टोर के मालिक का, चाहे वो उस्मान नान शॉप है, चाहे वो जमील छोले भटूरे वाला है, फूड पांडा पे ले आते हैं, वो अपने राइडर रख लें, आपका प्राइवेट फूड पांडा बन गया। आपका काम है कि छोले भटूरे में टेस्ट निकालना, यानी आपने प्रोडक्ट बनानी है, आपने ई कॉमर्स एक्सपर्ट नहीं बनना। जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, अब वहां से आधा काम हो गया, अब आगे वो एक वे है बेचने की। उसके लिए आप यहां तो अपना इन हाउस सेटअप बनाएंगे, आप 2-3 बच्चे इंप्लॉय करते हैं, मिनिमम 3 है 5 है, फिर आगे जितना आपका काम है, ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि 3 से ही सारा काम हो जाए, जितना आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतने आपको स्टाफ चाहिए। या तो आप खुद अपने हाउस में रख लें, या आप किसी अच्छी कंपनी को आउटसोर्स कर लें। अच्छा, अब अच्छी कंपनी का क्या है? वो एक मुहावरा है कि भूत और अच्छी बीवी कभी किसी ने देखी नहीं। अच्छी कंपनी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप मुझे 10 अच्छी कंपनियां मैं पूछ लूं, वो भी वैसे ही हैं, न तो बतू छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं बेचारे, उन्होंने 2-4 को देख के दिहाड़ी लगाई हुई है। अब क्या किया, जो वीए अमेजोन के इतने प्रोड्यूस हुए, उन तमाम वीएज ने एक ही काम किया, उन्होंने पकड़ के अब जो है वो लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया कि हम अमेजोन पे आपकी प्रोडक्ट चलाते हैं। अपने अपनी बोटी के लिए लोगों के बकरे लाल किए, वो दिन रात बड़े मसरूफ रहे, और उस हर 3 महीने बाद वो नए बंदे के पास चले गए। पहले उन्होंने 3 करोड़ फराज का जाया किया, उसके बाद उन्होंने जब हमारी मेरे पास आ गए, 2 करोड़ मेरा जाया किया, फिर आगे 4 करोड़, और आहिस्ता आहिस्ता अब अनएम्प्लॉयड होने लग पड़े हैं। अब वो कितनी देर आप लोगों को ये बन के नुकसान पहुंचाएंगे? तो आपने एक ऐसी इतने इंजीनियर बना दिए, फैक्ट्री है नहीं आपके पास, फैक्ट्रियां नहीं लगाई, हालांकि लगानी फैक्ट्रियां चाहिए थी। ये अभी मेरे सामने पड़ा हुआ, अभी दुबई के लिए हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है, $11 बिलियन दुबई की इस वक्त यूएई की मार्केट है ई कॉमर्स की, ऑनलाइन स्टोर्स की। और ये एक्सपेक्टेड टू रीच $19 बिलियन, $19 अरब बाय 2029। ये $19 अरब पे जाती नजर आ रही है। और 11.52% इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। आप चाहें तो गूगल पे जाके चेक कर लें। मैं जो भी बात करता हूं किसी ऑथेंटिकेटेड जगह से पढ़ के करता हूं, मैं ऐसे हवा में बात नहीं छोड़ देता। अब इन्होंने किया क्या, अपनी तरफ से मैं उनकी नीयत को अच्छा समझता हूं, मेरे दोस्तों की नीयत बुरी नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं नहीं कहता उनकी नीयत बुरी है। लेकिन बाज दफा इंसान इस चीज को सोचता नहीं है कि मैंने इतने, जैसे मैं अक्सर लतीफा सुनाता होता हूं कि एक पीर साहब थे, और फर्ज करें मेरा पीर खाना समझ लें आप, तो उस पे लंगर पड़ता था। उनके जो सीनियर मोस्ट शागिर्द थे, मुरीद थे, फराज साहब, वो आए, उन्होंने कहा सर जी बंदे बंदे जा रहे हैं, लंगर बंद नहीं रहा, पैसे कोई नहीं आ रहे। तो वो उसने आगे जवाब दिया, भूखे मरेंगे, आप पे दौड़ जाएंगे। तो अब आप देखें, वही 5 स्टार होटल जहां पे खिड़की तोड़ रश होते थे, अब वो उन दफ्तरों में भी रश नहीं है। उसकी वजह है कि वो, मैं फिर अगेन कहता हूं, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, आधा काम सिखा दिया ना सर, सारा काम कोई बंदा खुद कर भी नहीं सकता। एक इंजीनियर ये कहे कि जी मैं प्लान, यहां तो टीम हो, फाइनेंसेस हो, खानदानी रईस हो, अमीर हो, ठीक है ना, कि फाइनेंसेस भी हो, मुझे बैंकिंग भी आती हो, मुझे ये भी आता हो, मुझे प्रोडक्ट भी आती है, मुझे ये भी आता है, मैं बेचूंगा भी खुद। 16-16 घंटे काम करके भी लोग फेल हो गए, क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो बेचारे तो नौसिखिए बच्चे हैं। एक 20-22-25 साल के बच्चे की कितनी बिजनेस सेंस हो सकती है? आप मुझे खुद बताएं। बिजनेस ऐसे नहीं आता है भाई, हमने सारी सारी जिंदगियां कुछ उड़ा लिए, कोई सफेद कर लिए बाल, ठीक है ना, बाल सारे, ये वरास साहब इज ओनली इन हिज 30s, तो काम कर करके बाल वाइट हो गए ना, बुजुर्ग लगने लग पड़े हैं। तो ये धूप में सफेद नहीं हुए, ये काम कर करके सफेद हुए। बिजनेस बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में 12-12, 14-14 साल के अरबपति नहीं है, पाकिस्तान में ही हैं।
बिंटू और टिंटू और सीटू, सीटू के लिए ये ले रहा हूँ 12 साल की उम्र में। वो 12 साल का बच्चा कहता है कि जी तुम्हें नहीं पैसे मेरे से ले लो, अगली वीडियो में वो कहते हैं हम 48% रिटर्न देंगे, हमें पैसे दो। मैं कहा, इतने पैसे मान रहे हैं तो तुम लोगों से पैसे क्यों मांग रहे हो? खैर बहरहाल ये लॉन्ग डिबेट्स है, हम इनकी तरफ नहीं जाते। खैर वी पुट द हाउस इन ऑर्डर कि एक सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों की भरमार है, और वो बेचारे भूखे मार रहे हैं, कोई उनके पास करने को काम नहीं है, कोई उतनी स्टोर्स है ही नहीं। ऑनलाइन आप जो रेवोल्यूशन लाने थे वो तो आपने लाया नहीं। फिर आपने एक्सपोर्ट मार्केट को, मुझे बताएं किन लोगों ने टैप किया है? कितनी यहाँ पे कंपनियां हैं जो सर्विसेज बाहर यूरोप अमेरिका में दे रही हैं, जो कि एक नेचुरल फ्लो बनता है कि यार अगर आप इंडिया से भी, आप इंडिया हमसे 3 गुना अब हो गया है। जो काम $5 में पाकिस्तान में होता है, $15 में इंडिया में होता है, $70-80 में दुबई में होता है, वही काम $150 में यूके में होता है, वो $250 में अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब हम करने के जा रहे हैं, आप लोगों को जो सारी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये जो सारे के सारे जो लोग हैं इनकी हमने JFBNI बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल जो एक बनाया है कि जिसमें हम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। इसमें इन बच्चों को भी हम अपग्रेड करेंगे, बाहर के मुल्क में इनको नौकरियां भी लगेंगी। फराज साहब के जो बाहर एसोसिएट्स हैं, इनके ऑफिसेज हैं, वो सब लाइन अप है। GIS की लिस्टिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें हम तेज़ी से एग्रेसिवली कर रहे हैं, और उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद करे। अगर आप इस मिशन में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं कि सर्विसेज हम देंगे वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, और इधर भी हमारे जो बिजनेसेस हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हम ऑनलाइन लेकर आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बना रहे हैं, प्रोडक्ट तो उनके पास ऑलरेडी गोदाम में पड़ी है, वो उसको साथ ऑनलाइन स्टोर खोल के ऑनलाइन भी बेचेंगे। ठीक है, तो ये हम एक, और उसमें JF कंसल्टेंट हमने इसीलिए बनाई है कि वो पावर करेगी GIS को, कि GIS के जो बिजनेस के मंसूबे हैं और जो हमारे क्लाइंट्स के बिजनेस की उन्हें सपोर्ट चाहिए होगी, वो JF कंसल्टेंसी से लेंगे। वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो स्टॉक की कल को खुद लिस्ट कराना चाह रहे हैं स्टोर, बाहर से कोई MOU साइन होता है, कोई बड़ी पार्टी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कोई भी चीज है, उस सब को JF कंसल्टेंट्स जो है वो सपोर्ट देगी ताकि वो बेहतर हो। तो ये हमारे अज़ाइम हैं। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर लेने में, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहूँगा जिन जिन के पास है, वो फराज साहब अपना नंबर, अपना दफ्तर की डिटेल इनकी नीचे लगी हुई है, वीडियो भी अटैच कर देंगे हम यूट्यूब की लिंक में। आप इनके दफ्तर जाएं, फ़ोन करें, आपके को और आए, वहाँ टाइम लें, इनके स्टाफ से मिलें, और उस प्रोसीजर को समझ के, चाहे आपने ₹10 का एक शेयर लेना है या आपने 2 लाख के शेयर लेने हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें हों, बाकी कोई किसी किस्म का और इशू नहीं है। जी फराज साहब। जी सर, बिल्कुल। सर, GIS का प्री IPO राउंड जो है वो ओपन हो गया है, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस मौके से फायदा उठाएं और GIS के शेयर्स लें। अभी शेयर प्राइस SECP की तरफ से ₹10 पे फिक्स्ड है, और IPO से पहले प्री IPO ये सबसे बेहतरीन चांस है शेयर्स लेने के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। तो सर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ओपन है, और जो कोई भी हमारी टीम के साथ जो है दिए गए बिजनेस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करेगा, उसको बैंक डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी, और अंडरटेकिंग फॉर्म उनको दे दिया जाएगा, और उसके बाद वो बड़े आराम से बैंक ट्रांसफर या क्रॉस चेक से पेमेंट करके कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज। मैं इसको जरा आसान जबान में ट्रांसलेट कर दूं, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं है कि प्री IPO राउंड और ये वो टेक्निक, यही मैं अपनी अक्सर चीज़ों में मैं कोशिश भी करता हूँ अपनी वर्कशॉप्स में या सेशंस में। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसका सर्टेन फ्लोट जो होता है ना, कुछ शेयर का हिस्सा, आप देसी माने समझे हिस्सा, वो जनरल पब्लिक को देना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है लिस्टिंग के लिए, उसके बगैर लिस्टिंग नहीं होती। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि सारे शेयर आप खुद का रख लें, तो फिर लिस्ट कैसे, फिर वो हाथ कैसे बदलेगा मार्केट में। तो वो ये प्री IPO राउंड का मतलब ये है कि अभी वो ये मौका है कि जो लोग प्राइवेटली लेना चाहते हैं शेयर्स, वो आकर वो शेयर्स हमसे खरीद सकते हैं, वरना उन्हें मार्केट से लेने पड़ेंगे जब आप IPO आता है। और IPO में हो सकता है कि हम 10 का रखें, 20 का रखें, जो उस वक्त हालात होंगे उसके मुताबिक हम उस वक्त फैसला करेंगे। तो आपको इस वक्त वो 10 के हिसाब से शेयर जो हैं वो मिल सकती हैं। अच्छा, वो सिंपल इज दैट का मतलब ये कह रहा है कि वो सादा है, ये नहीं है कि आपने फराज यूसुफ के अकाउंट में पैसे नहीं भेजने, आपने GIS लिमिटेड, उसके स्पेलिंग के साथ जो बंदा शेयर होल्डर के लिए आपको रब्ता करे फराज,
उसको आप बेशक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी भी व्हाट्सएप कर दें ताकि वो सही नाम लिख सके, उसका वो सही हिसाब सही वो सही। पढ़ भी ले कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। वो एक फोटोकॉपी करवा के बल्कि ऑफिस की माउंट में वो मुश्तबा के पीछे वो जो है ना फ्रेम करवा के एक लगवा दें। ओरिजिनल तो अपने पास रखें, वो ना कहीं खराब हो जाए, तो उसकी फोटोकॉपी जो है या स्कैन करके उसकी कॉपी जो है कलर्ड कॉपी करा के वो एक फ्रेम करवा के वहां लगवा दें ताकि हु एवर वांट टू सी दे कैन सी। अब ये कंपनी बन चुकी है और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही है। अब ये सिर्फ लिस्टिंग के प्रोसेस में जा रही है अगले 1-1.5 महीने में। तो देसी जबान में जितने लोग भी इसमें शेयर लेना चाहते हैं वो इनसे राब्ता करें। अब वो जब पेमेंट इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, पेमेंट क्रॉस चेक से भेजेंगे, उसके अगेंस्ट ये शेयर इशू करेंगे। उतने शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के। अगर मैं 100 रुपया इनको दूंगा तो ये मुझे 10 शेयर देंगे 10 रुपए के। तो उसकी वो रिक्वायरमेंट्स आपको सारी की सारी जब आप मिलेंगे या बात करेंगे, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन या व्हाट्सएप या दफ्तर तशरीफ लाएं, आपको वो समझा देंगे। अच्छा, अब ये विजन आखिरी में आखिरी हिस्से की तरफ आता हूं। जो सोचकर अब एक आदमी ये कहता है कि जी आपने क्या सोचकर ये सारा कुछ इनिशिएट किया। मैं एक दुनिया की एक कंपनी का नाम आपको बाद में बताऊंगा, और वो एक जमाने में वो मुल्क हमसे भी कमजोर होता था। 1960s की बात कर रहा हूं, मैं को बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, आज से सिर्फ 64 साल पहले। एक कंपनी है जिसने वेजिटेबल्स की जो तजारत है, वेजिटेबल्स की, नूडल्स की, मछली की तजारत से कारोबार का आगाज किया। उसके बाद उन्होंने शुगर मिल लगाई, फिर वो टेक्सटाइल में आ गए, फिर वो फैशन अपैरल में आ गए, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए। टीवी बनाए तो दुनिया के बेहतरीन टीवी बनाए, एसी में आ गए, माइक्रोवेव्स बनाने शुरू कर दिए, सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री लगाई। जब फैक्ट्री लगाई तो एप्पल को भी बेचे सेमीकंडक्टर्स, ये क्वालिटी थी उस सेमीकंडक्टर्स की, और अभी तक वही देती है, चिप जो मेन है उनका वो देते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने शिप्स बनाने शुरू किए, हाईवेज बनानी शुरू की, ब्रिजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में उन्होंने रोल अदा किया। पेट्रोनस ट्विन टावर जो मलेशिया में, ये दो ऊंची तरीन बिल्डिंगें जो हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन में उन्होंने काम किया। इस वक्त वो 20% जो उनके मुल्क से एक्सपोर्ट हो रही है वो सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। 15% जीडीपी उनके मुल्क का वो कंपनी करती है। उसका प्रेसिडेंट, कंपनी का उस मुल्क के प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, क्योंकि मनी मेक्स द मेयर गो, पैसे से गाड़ी चलती है। यही बात काश पाकिस्तानियों को समझ आ जाए, डंडे से हुकूमत नहीं होती। अब मौजूदा जो दौर है, तभी ट्रंप साहब प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे हैं, मौजूदा दौर में पैसे से चीजें आगे बढ़ती हैं। उस कंपनी का नाम है सैमसंग। मेरा ख्याल है आपके में से हर एक के घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट उस कंपनी की होगी। तो भाईजान, हमने इंटरनेशनल बिजनेसेस को पढ़ा हुआ है, हमने इन चीजों को देखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तरक्की में को मेरा हाथ है, मेरा कोई हाथ नहीं है। कोरिया की कंपनी है, कोरियन जीडीपी का 15% और कोरियन एक्सपोर्ट का 20%। आप चाहें तो ये फैक्ट सारे वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको सोच देती है, ये वो सोच लिम्बरगिनी के मालिक को ये सोच देती है कि गाड़ी फिर मैं बना के दिखाता हूं। तो ये चीजें इंडिया में बड़े लोगों ने इसको साबित किया है। ये तो अल्लाह ताला को पता है कि हम 0.5% जीडीपी का पाकिस्तान की करेंगे, या 50% जीडीपी का करेंगे, या 30% जीडीपी का करेंगे। ये तो मेरे रब ने अपने हाथ में फैसले में, या जिंदा भी रहेंगे, कल का दिन भी देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये सारे फैसले अल्लाह के हाथ में है। इंसान ने सिर्फ कोशिश करनी होती है। तो कोशिश ये है, मैं जो अब इतने सालों से जो चीज कर रहा हूं, जो मैंने उसको मैं चाहता हूं कि बिफोर आई विल बी कंक्लूडेड, अपनी दुनिया से जाने से पहले मैं इतना कोई अच्छा काम अपने मुल्क के लिए कर जाऊं, अपने शागिर्दों के लिए कर जाऊं, अपनी औलाद के लिए कर जाऊं, कि वो उस पर फख्र और इज्जत महसूस करे। तो इंसान तो बस राइट डायरेक्शन में चल सकता है। कितनी मैंने मेहनत की है, कुछ 50,000 के करीब लोगों को मैंने ट्रेन किया है, 50 से ज्यादा ममालिक में मैंने सेशंस किए हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं थी अपना किचन चलाने के लिए काम करने की। ये सिर्फ मैंने एक चीज के लिए काम किया, सिर्फ ओनली वन थिंग, चेंज, टू ब्रिंग द चेंज, व्हाट चेंज यू कैन डू। ये मत सोचो कि मुल्क ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये सोचो तुमने मुल्क के लिए क्या किया है।
एंड करने से पहले मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बात कोट करूंगा। हम किताब लिखनी शुरू की, नहीं लिख पाए मसरूफियत की वजह से। मैं भी मसरूफ हूँ, मेरा बेटा मुझसे भी मसरूफ है, वो मुझे नहीं मिलता। मैंने उसे बल्कि आज कहा यार आधा घंटा बैठ जाए घर पे और हमने किताब लिखनी शुरू की। तो उसका जो पहला चैप्टर है, उसकी जो पहली लाइन है, अंग्रेजी में किताब हम लिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको उर्दू में बताऊंगा कि ताकि मैं चाहता हूँ लोगों को समझ आए। तो कायदे आज़म जब पाकिस्तान बनने वाला था, तो आप लोगों को सबको पता है वो शदीद बीमार थे, और ये बात सबको अच्छी तरह पता चल गई थी। यहां तक भी था कि गांधी साहब ने ऑफर दे दी थी कि आप पाकिस्तान ना बनाओ तो मैं गवर्नर जनरल बना देता हूं इंडिया का पूरे का, भी इसने तुम्हारी जाना 1.5-2 साल में, उसके बाद हमारे पास ही है। तो उनसे डॉक्टर ने पूछा कि जिना, यू नो इट वेरी वेल, तुम्हें बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये 2-3 साल की मैक्सिमम गेम है, तो इतना तुम आप इंजॉय करो, चिल करो, अपना खाओ पियो, जो तुमने इतने अमीर आदमी हो, तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो इसका, व्हाट, व्हाई फॉर सो मच फास, यानी इतनी वो जो है वो करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अपने मालिक को मिलूं, जब मैं दुनिया फानी से जलूं, पूछ करूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा रब मेरी पीठ थपथपाए और कहे वेल डन जिना, कि तुमने जिस काम के लिए मैंने बनाया था तुमने वो काम कर दिया, ठीक है ना। तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इसी तरह शेरशाह सूरी का कहते हैं कि वो जख्मों से लेस था, मौत के करीब था, 4 दिन स्ट्रगल करता रहा। उसने कहा फतह हुई कि नहीं हुई, उन्होंने कहा नहीं हुई। जब उन्होंने आके उसको कहा कि फतह हो गई, फिर उसने जान छोड़ी। तो ये चीजें होती हैं, ये इंसान से अल्लाह ने क्या काम लेना है। हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है कि हमसे अच्छा ही काम ले, अच्छा नाम रहे, अच्छी कोशिश करे। वी आर पॉजिटिव माइंडेड पीपल, वी आर ऑनेस्ट पीपल। ना इनके वाला सब चोर थे, ना मेरे वाला सब चोर हैं, ना मैं चोर हूं, ना ये फराज चोर है। मैं अच्छी तरह ठोक बजा के देख चुका हूँ, ऐसे ही नहीं मैं किसी को अपने साथ बैठाता। अगर 1% भी मुझे शक होता, और अगर कभी इनकी नीयत बदलेगी, तो मैं पहला बंदा हूं जो शोर मचाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। अब आप फराज साहब के नंबर लें, उनका एड्रेस लें, इसके नीचे हम लिंक डालें। उसके बाद बहुत सारी दुआओं के साथ GIS की लिस्टिंग के लिए आप सबसे उम्मीद है कि आप भी अल्लाह से दुआ करें। हमने बड़ा खूबसूरत मिशन आपके सामने रखा है। सैमसंग की बात की है हमने, जो है वो नंबर 1 कंपनी की बात की है। इंडिया में धीरू भाई अंबानी ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है। उसने बड़ा एक पेट्रोल डालने वाले से लेके और इस लेवल पे टॉप 10-15 जो है दुनिया के बिजनेसेस में आ जाना। तो वाई कांट पाकिस्तान से भी कोई नाम होना चाहिए। अल्लाह करे कि हमारा हो। हम तो दुआ ही कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप इंशाल्लाह। दुआएं चाहिए। जी भाईजान, आप नंबर बोलें अपना जो जी व्हाट्सएप सर। के लिए। सर हमारा बिजनेस नंबर है 0321000772। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 0321000772। ये सर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे आप जो है वो अभी आप जिसे प्राइवेटली शेयर आप ले सकते जी, आप अपना वो एड्रेस भी जरा थोड़ा सा आइडिया, लोकेशन भी बता दें। इसके नीचे मेरा ख्याल है लोकेशन, वीडियो और वो सारा कुछ आप साथ लगा दीजिएगा। तो इसके हैं। बिल्कुल पोर्शंस सर, बिल्कुल। काट के आप अपलोड करें मैसेज बिफोर IPO, क्योंकि पार्ट जी वन सर। पार्ट मेरा ये है कि इसको पार्ट में कर लें वीडियो को, क्योंकि ये काफी जी हमने सर। कोशिश की है कि लोगों को अपने दिल की आवाज सुनवाई। पूरी भी अपलोड कीजिएगा, पार्ट्स हाँ। में भी कीजिएगा। लेकिन सर खुश रहें, कोई लास्ट बात कोई रह तो नहीं गई कहने वाली फराज साहब? ऑल डन? बस सर, ऑल ऑल इज डन सर। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मैं मेक श्योर करूंगा कि सबसे बड़ी भी और सबसे ट्रांसपेरेंट भी। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।